Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss a very important topic, case. ठीक है, we will discuss what is case and how many types are there in case. तो सबसे पहले देखते हैं केस होता क्या है. ठीक है, तो ये जो केस है ग्रामर में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो केस है, केस का मतलब होता है कि ये एक ग्रामेटिकल फंक्शन होता है. ठीक है, ये एक ग्रामेटिकल फंक्शन होता है जो हेल्प करता है किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए. ठीक है, या हमें वो किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए, और उसको आराम से कोई भी सेंटेंस दिया हो जिसे हम ग्रामेटिकली उसे अच्छे से समझ सके कि वो किस तरह से कार्य करता है. ठीक है, मेन क्या होता है उसमें, तो उस चीज़ को समझने के लिए और डिस्कस करने के लिए या किसी और को एक्सप्लेन करने के लिए हमें केस की इम्पोर्टेंस होती है कि केस होता क्या है. ठीक है, और इसके कितने टाइप्स होते हैं. तो सबसे पहला इसका टाइप है नॉमिनेटिव केस. ठीक है, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कि सबसे स्टार्टिंग में जो आए. नॉमिनेटिव का मतलब होता है जो सबसे स्टार्टिंग में आए. तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस केस नाउन्स स्टैंड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्क. जैसे कि इससे पहले के जो भी वीडियोस बने हैं वो हमारे नाउन के ऊपर बने हैं, तो ये जो केस है ये भी नाउन से ही रिलेटेड है. ठीक है, नाउन से ही इसका रिलेशन है. तो जब ये है तो इस वजह से ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि नॉमिनेटिव केस होता क्या है. इन दिस केस, जो ये नॉमिनेटिव केस है, इसमें जो नाउन होता है, ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा कि नाउन होते क्या हैं. ठीक है, तो जैसा कि बताया गया है कि कोई भी नेमिंग वर्ड होता है वही नाउन्स होते हैं. तो जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं ये जब सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं. ठीक, जब ये नेमिंग वर्ड्स सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, और सब्जेक्ट का जो वीडियो बना था उसमें ये भी बस सब्जेक्ट प्रेडिकेट का जो वीडियो बनाया गया है उसमें ये चीज़ अच्छे से समझाई गई है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, और नाउन का जब यूज़ सब्जेक्ट की तरह होता है. ठीक है, जब किसी नाउन का यूज़ हम सब्जेक्ट की तरह करते हैं, तो यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे जब कोई नाउन रखा होता है तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस. ठीक है, बस किसी भी चीज़ का, किसी पर्सन का नाम, चाहे वो किसी थिंग का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, कोई भी नाउन हो, जब वो जब उसे सब्जेक्ट की जगह रखा जाए, ठीक है, तो वो केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस. ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख ले. लिखा हुआ है रिया वर्क्स हार्ड. तो इसमें रिया एक नेमिंग वर्ड है, रिया एक नाउन है. ठीक है, और ये कौन सा नाउन है, तो ये है प्रॉपर नाउन. ठीक है, जब कोई किसी का नेम होता है, स्पेशल नेम होता है, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है. ठीक है, तो ये नाउन है और इसे प्लेस कहाँ किया गया है, सब्जेक्ट की जगह पे. और सब्जेक्ट आता कहाँ है, वर्ब के पहले या हेल्पिंग वर्ब के पहले. तो यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब दी गई है. ठीक, वर्क्स, और इसके पहले रिया लिखा हुआ है, यानी कि ये रिया क्या है, सब्जेक्ट है. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो गया कि जो रिया है ये एक नेमिंग वर्ड है, यानी नाउन है, और नाउन आया कहाँ है, सब्जेक्ट की जगह. तो जब कोई नाउन सब्जेक्ट की जगह रखा हुआ होता है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो जब कोई नाउन किसी सब्जेक्ट की जगह प्लेस किया गया हो तो उसे ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट टाइप लिखा हुआ है इसमें ऑब्जेक्टिव केस. ठीक, अभी हम लोगों ने नॉमिनेटिव केस के बारे में बात करा, उसे हम सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं, और इसका सेकेंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसका दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस भी है. इसे हम एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं.
ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, इन दिस केस जो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसमें जो नाउन्स होते हैं यानी नाउन दिया होगा वो स्टैंड आफ्टर दी वर्ब्स और प्रीपोजिशन। इसमें लिखा हुआ है कि जो नाउन होगा वो कहाँ रखा हुआ होगा, वर्ब के बाद में या प्रीपोजिशन के बाद में। ठीक है, जो नाउन होगा वो कहाँ होगा, या तो वर्ब के बाद होगा और या तो प्रीपोजिशन के बाद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, किसी भी सेंटेंस का एक ऑर्डर होता है, एक सीरियल होता है, तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है। ठीक, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो वर्ब आती है। ठीक है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है जिसके बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर नाउन दे दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। ठीक है, वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जो नाउन दिया होगा उसके पहले प्रीपोजिशन दी गई होगी। ठीक है, उसके पहले प्रीपोजिशन भी दी गई होगी, तो मे बी दिया हो मे बी ना दिया हो, लेकिन वर्ब ज़रूर से पहले आएगी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर नाउन दिया होगा। ठीक, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे नाउन रखा होगा तो वही ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो जैसे कि इसका एग्जांपल दिया हुआ है, गीता इज़ रीडिंग अ बुक, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बुक। ये रीडिंग क्या है, वर्ब है, ये रीडिंग लिखा हुआ है वर्ब। जैसे ये गीता, अच्छा यहाँ पर ये गीता लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी एक नाउन है और इसकी पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट की जगह रखा हुआ है। ठीक, ये कहाँ रखा हुआ है, सब्जेक्ट की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। ठीक, लेकिन उसी तरह ये वर्ब दी गई है, ये जो वर्ब दी गई है रीडिंग, रीडिंग के बाद यहाँ पर आ बुक लिखा हुआ है, तो ये बुक क्या है, इट इज़ अ कॉमन नाउन। बुक क्या है, एक कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर नाउन आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसी का नीचे दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर प्लेइंग क्या है, व्हाट इज़ प्लेइंग, प्लेइंग इज़ द वर्ब। ठीक, ये वर्ब है और इसके बाद लिखा हुआ है क्रिकेट, तो ये क्रिकेट क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ नाउन, ये भी एक नाउन है। ये भी नाउन है, तो इसकी पोजीशन क्या है, वर्ब के बाद, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, व्हेन अ नाउन इज पोस्ट एट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सो वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कोई नाउन दिया गया हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन थी जो ऐसे बोल दी ऑरली। अब इसके बाद थर्ड नंबर, इसका थर्ड पॉइंट है डेटिव केस। क्या लिखा है, डेटिव केस। डेटिव केस क्या होते हैं, नाउन्स स्टैंड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट आते कहाँ हैं, अभी इससे पहले ऊपर बताया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, फर्स्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
है ना। फर्स्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड होगा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहचानेंगे कैसे? तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो कोई थिंग का नेम दिया होगा, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम दिया हो अगर, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो वर्ब होगी, वर्ब रिलेटेड होगी उस ऑब्जेक्ट से, उस चीज़ से वो वर्ब रिलेटेड होगी। जो उसमें काम हो रहा है, जो वर्ब है, वो उस चीज़ से रिलेटेड होगी, तो वही चीज़, वही थिंग जो होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। लेकिन उसके साथ अगर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी पर्सन का नेम हो सकता है या कोई प्रोनाउन भी दिया हो सकता है लास्ट में, ठीक। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया कि जब कोई किसी थिंग का नाम दिया हो तो वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब किसी पर्सन का नाम दिया हो तो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या कोई प्रोनाउन भी दे सकते हैं वर्ब के बाद, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी हम दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सब पहले इसकी डेफिनेशन, नाउन्स स्टैंड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जब कोई नाउन वर्ब के बाद रखे हुए ऑब्जेक्ट की जगह हो, वो भी कैसा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। जब कोई नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया गया हो, यानी वर्ब के बाद आया हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे? डेटिव केस, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, आई गेव मोहन आ बॉल। अब यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट हो गया, सॉरी आई सब्जेक्ट हो गया, गेव जो है वो क्या हो गई? वर्ब हो गई, ठीक। अब इसके बाद लिखा हुआ है मोहन, तो ये मोहन जो है ये एक पर्सन का नेम है, ठीक है, ये एक पर्सन का नेम है। और ये आ बॉल लिखा हुआ है, ये एक थिंग का नेम है। ये एक पर्सन का नेम है और ये एक थिंग का नेम है, ठीक है। ये दोनों नाउन है, ये भी मोहन भी नाउन है और बॉल भी नाउन है। मोहन कौन सा नाउन है? मोहन इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक। मोहन इज़ प्रॉपर नाउन एंड बॉल इज़ कॉमन नाउन। बॉल इज़ अ कॉमन नाउन एंड मोहन इज़ प्रॉपर नाउन। और दोनों की पोजीशन क्या दी गई है? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद आया है, जब वर्ब के बाद जो चीज़ आती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर तो दो दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक दिया गया है मोहन, दूसरा दिया गया है बॉल। तो अभी जैसे कि बताया गया कि ये दोनों ही नाउन हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये मोहन एक पर्सन का नाम है, ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये एक थिंग का नाम है बॉल, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब वह, अब ये तो क्लियर कर दिया गया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ही नाउन है और ये दो तरह के नाउन, दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक है कि डेटिव केस। अब डेटिव केस कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है गेव, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है गेव। गेव इज़ अ वर्ब, ठीक, दी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आया है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन में भी यही बात हो रही है कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, यानी कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि यहाँ दिया गया है वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। तो जब वर्ब के बाद रखा हुआ ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या होगा? डेटिव केस। क्लियर हो गया? आई थिंक क्लियर ही हो गया होगा, इतनी बार इतनी देर से बोला हुआ है, ठीक। तो अब इसका एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बता दे रहे हैं इसे। लिखा हुआ है, आई बॉट माई वाइफ आ रिंग। मैंने अपनी बीवी को यानी अपनी पत्नी को एक रिंग दिलाई, खरीद के दी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। ये सब्जेक्ट है आई, ठीक, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की,
ये पजेसिव है माई, ठीक, पजेसिव प्रोनाउन। वाइफ जो है ये नाउन है, और आ जो है वो आर्टिकल है, और रिंग क्या है, नाउन है। इतना क्लियर हो गया। अब इसे थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दे। ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, आई हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट हो गया, ये भी क्लियर कर दिया। अब इसके बाद एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और इसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, ठीक, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक। जैसे अभी ऊपर वाले सेंटेंस में बात करी गई कि दो तरह के ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नीचे भी सेंटेंस में बॉट लिखा हुआ है, वर्ब है, तो इसके बाद माई वाइफ लिखा हुआ है, तो ये माई वाइफ इज़ अ पर्सन, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो रिंग दी गई है ये एक थिंग है, ठीक, चीज़ है, तो ये हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। अब वही चीज़ कि वर्ब के बाद जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो क्या होगा, डेटिव केस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव केस की बात हो जाए कि पॉजिटिव केस क्या होते हैं, ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है दिस केस इज यूज्ड टू शो द पार्ट ऑफ possession and apostrophe s is used to show this case। यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अब इसको थोड़ा समझा दिया जाए। देखा हुआ दिस केस इज़ यूज्ड, अब इस केस का यूज़ किया जाता है शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए, क्या दिखाने के, क्या प्रदर्शित करने के लिए, द पार्ट ऑफ पोजेशन। पोजेशन मीन्स होता है जैसे कि अपना, मतलब का। यहाँ पर जो अपॉस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, इस अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, इसका मतलब होता है का, ठीक है। तो जब भी नाउन के साथ, दिए गए नाउन के साथ जब अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ हो, जो भी नाउन दिया गया है उसके साथ जब अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ हो, नॉर्मल सी एक बता दिया, तो वो पॉजिटिव केस होता है। बस इतना सा समझना है और कुछ नहीं। व्हाट इज़ पॉजिटिव केस, जब अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ हो नाउन के साथ, बस वही पॉजिटिव केस होगा, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ बताया गया है कि पोजेशन यानी किसी चीज़ का अपनेपन के लिए, अपना होने का उसमें जब इंडिकेशन हो कि हाँ ये, जैसे प्रियाज बुक, तो प्रिया की किताब, राम्स ब्रदर, राम का भाई, तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस आया, ठीक, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव केस हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पर शो कर रहा है कि ये राम का, प्रिया का, ठीक, इस तरह का वर्ड आया है, इसलिए यहाँ पर इसे हम पॉजिटिव केस बोलेंगे, ठीक है। बस इसकी यही एक पहचान होती है कि अगर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस दिया हो तो बस वो पॉजिटिव केस ही होगा, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका लिखा हुआ है प्रियाज बुक हैज़ बीन लॉस्ट, तो जैसे कि अभी बताया यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव केस, ठीक है। इसके बाद नीचे एग्जाम्पल, गीताज रूम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, गीताज रूम यानी गीता का रूम, इसका मतलब हो गया का, गीता का कमरा, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव केस, ओके, क्लियर। अब इसके बाद आ जाता है हमारा वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। बहुत इजी हैं सारे, जितने भी हैं, बस एक बार समझने की देर है बस। उसके बाद बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से आप बता सकते हैं केस क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, है ना, और क्या क्या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन वोकेटिव केस नाउन्स आर यूज्ड टू कॉल, इन वोकेटिव केस nouns are used to call or to get the attention of a person। इन वोकेटिव केस में जो nouns होते हैं, वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है कॉल यानी किसी को पुकारने के लिए, और टू गेट
या पाने के लिए, द अटेंशन किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऑफ अ पर्सन, ठीक, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए या किसी को पुकारने के लिए हम इन केस का यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि आपने किसी को बुलाया, ठीक, तो क्या बोलेंगे? जैसे राम को बुलाया जा रहा है, राम कम हियर, राम यहाँ आओ, तो हमने राम का नाम लिया, ठीक है। तो जब हम किसी को पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए जब किसी का नाम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वोकेटिव केस, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टीचर मे आई कम इन, यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर मे आई कम इन, ठीक। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर टीचर लिखा है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पर कॉमा भी दिया होगा, जिसका नाम भी दिया होगा उसके बाद, ठीक, या तो उसके पहले। तो यहाँ पर टीचर लिखा है, मैं आइकन की टीचर। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर को आवाज़ लगा के बता रहा है, बुला रहा है, एड्रेस कर रहा है, टीचर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर टीचर क्या है? एक नाउन है, और नाउन का यूज़ कैसे किया गया है? अटेंशन ड्रॉ करने के लिए या बुलाने के लिए, इसलिए इसको वोकेटिव केस बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कम हेयर सुरेश, यहाँ आओ, ठीक, सुरेश। अब यहाँ पर कॉमा लगा है और इसके बाद एक नाउन दिया हुआ है, ठीक है। कॉमा के बाद यहाँ सेंटेंस में एक नाउन दिया गया है, सुरेश, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक। तो ये क्या हुआ? वोकेटिव केस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है सुरेश अंदर आओ, सुरेश का नाम लेके उसे पुकारा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि जब हम किसी का नाम लेकर बुलाएं तो वो वोकेटिव केस हो जाता है। एक बार इसको स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेते हैं। केस क्या होते हैं? ग्रामेटिकल जो फंक्शंस होते हैं उसको फॉलो करने के लिए ही हम केस का यूज़ करते हैं, ठीक। अब इसके बाद नॉमिनेटिव केस, जब सब्जेक्ट की जगह किसी नाउन का यूज़ होता है तो उसे नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, जब ऑब्जेक्ट की जगह किसी नाउन का यूज़ होता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट की जगह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के बाद एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए नाउन के रूप में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेटिव केस। इसके बाद पॉजेसिव, जब अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हो नाउन के साथ तो उसे पॉजेसिव केस बोला जाता है। पॉजेसिव केस। वोकेटिव केस, जब किसी को बुलाया जाए उसका नाम लेकर, ठीक है, उसमें नाम नेमिंग वर्ड दिया हो तो उसे हम वोकेटिव केस बोलते हैं। तो ये आज सारे केस डिस्कस किए गए हैं। सारे जितने भी केस के टॉपिक्स हैं इसको आप क्लियरली अपना पढ़िएगा और इसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि जो भी अब वीडियो बनाया जाए तो उसका सब आपके पास उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।